हेलो एवरीवन, आज है 8 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। उनमें से स्पेसिफिकली बात करेंगे अदानी एंटरप्राइज और साथ ही साथ बाकी अदानी ग्रुप कंपनियों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, अदानी ग्रुप ना पिछले कुछ टाइम से लगातार चर्चा में रहा है। एक हफ्ता भी ऐसा नहीं जाता जहां पर अदानी को लेकर कोई बड़ी अपडेट ना आ रही हो। और अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो आज इसने गिरावट दिखाई ज़रूर है। 3% गिरा है, देखो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। और सिर्फ अदानी एंटरप्राइज ही नहीं, अदानी पोर्ट भी भैया गिरावट दिखाते नजर आ रहा है। 2.5% की गिरावट यहाँ पर भी है। अदानी पावर भी 2.5% की गिरावट दिखा रहा है आज। इवन विल्मर की बात करें तो यहाँ पर भी एक मतलब आधे % की ही सही, लेकिन गिरावट है ज़रूर। अदानी ट्रांसमिशन जो कि अब अदानी एनर्जी हो चुका है, यहाँ पर भी 1.5% की गिरावट है। बस अदानी ग्रीन में कह लो कि यहाँ पर 2-2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और उसकी वजह भी है भैया कि अभी हाल फिलहाल में जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ है, उन्होंने अदानी ग्रीन में 2.70% का स्टेक खरीदा है। 3,955 करोड़ रुपए के आसपास की डील हुई है। और जिसके चलते कह सकते हैं कि अदानी ग्रीन में आज हमें तेज़ी देखने को मिली है। देखो, खबरों का बाजार गर्म होता है तो ये सब चीज़ें होती रहती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ हैज़ अक्वायर 4.30 करोड़ शेयर्स, जो कि अदानी ग्रीन में वो भी 2.70% का स्टेक बनता है यहाँ पर। और किस भाव पे खरीदा? तो 920 रुपये के भाव पर खरीदा। और टोटल प्राइस अगर टोटल अमाउंट देखें तो 3,955 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट बनता है, जो कि बड़ी बात है। ये काफ़ी बड़ी बात है ये कि भैया इतनी बड़ी क्वांटिटी इनकी तरफ से खरीदी गई है। देखो, अभी अदानी ग्रुप पता है क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी क्वांटिटी है ना, अगर ये बेच रहे हैं, ठीक है, जिससे इनको पैसा मिलेगा अदानी ग्रुप को, ताकि वो अपना और कर्जा कम कर पाए। लेकिन जो खरीदे ना, वो भी शेयर्स को रखे अपने पास, बेचे ना। ऐसे लोग अदानी को चाहिए अभी, और हो भी वही रहा है। देखो, पब्लिक क्या करती है? पब्लिक भैया बेच देगी। अगर मतलब कुछ मान लो कि पब्लिक को शेयर बेचेंगे तो पब्लिक बेच देगी, अगर उनको 20-30% का प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर वही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि चीज़ें बेहतर हो रही है यहाँ पर। और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो हैज़ पिक 25% इन अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इन 2020 एंड दिस इज द सेकंड इन्वेस्टमेंट डन बाय द फर्म। तो ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये कतर इन्वेस्टमेंट जो है वो अदानी में इन्वेस्ट कर चुका है। ये दूसरी बार मतलब इन्होंने अदानी में निवेश मतलब किया हुआ है। अदानी पोर्ट में आज गिरावट देखने को मिल रही, क्योंकि आज इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। अदानी पोर्ट के नतीजे से पहले गिरावट दिखा रहा है ये, लेकिन फिर भी जो एनालिस्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया जो रेवेन्यू होगा उसमें एक शार्प जंप जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर होता है तो अच्छी बात है भैया, क्यों नहीं। यहाँ पर अगर आप देखो तो शेयर ऑफ अदानी पोर्ट ट्रेडेड लोअर ऑन August 8 ahead of the June quarter earning announcement later in the day. Analysts expect the company to deliver an average low 20s revenue growth for the quarter। अगर आप देखोगे तो while profit अगर आप देखो तो वो थोड़ा सा हिट हो सकता है, मतलब प्रॉफिट वाइज थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर हो सकती है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो बेहतर आ सकते हैं। तो ये एक वजह ज़रूर है कि शायद थोड़ा सा आज प्रेशर झेलता हुआ नज़र आ रहा है। अदानी एनर्जी को लेकर बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि अदानी एनर्जी सोल्यूशन ने सिक्योर्ड किया है $1 बिलियन की फाइनेंसिंग फॉर द HVDC लिंक प्रोजेक्ट इन मुंबई। और ये बड़ी बात है भैया कि भैया देखो, अदानी को अभी चाहिए कि भैया फाइनेंसिंग उनको मिलती रहे, ठीक है। तो अदानी एनर्जी सोल्यूशन ने ये मंडे को अनाउंस भी किया था कि सक्सेसफुली उन्होंने $1 बिलियन की जो फाइनेंशियल क्लोजर है वो सिक्योर्ड यहाँ पर कर लिया है, विच विल इनेबल सप्लाई ऑफ मोर रिन्यूएबल पावर टू द सिटी एंड सपोर्ट इट्स राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। देखो भैया, बिजली की डिमांड जो है ना वो बढ़ने वाली है, और ऐसे में अदानी ग्रुप मुझे लगता है कि देखो फ़ायदे में तो रहने वाला है, फ़ायदे में रहेगा। यहाँ पर आप देखो द ट्रेड जो कहते हैं कि $700 मिलियन का रिवॉल्विंग प्रोजेक्ट जो है फाइनेंस का, वो टाइप हुआ था इनका अक्टूबर 2021 में। और अपना जो ट्रांसमिशन असेट पोर्टफोलियो है वो भी इनका अच्छा चल ही रहा है। देखो, अभी अदानी ग्रुप कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो रेज़ कर पाए, चाहे वो शेयर को बेच कर ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन पैसा वो रेज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करी जाए अदानी एंटरप्राइज़ की, तो पिछले एक महीने में देखो तो अभी भी 2.5% का ग्रोथ ज़रूर है। एक बड़ी रफ्तार हमने यहाँ पर देखी, अभी करेक्शन आया है। और देखो यार, ये एक हेल्दी करेक्शन है। 2360 से लगातार ये दौड़ता रहा ऊपर, और बीच बीच में करेक्शन बने भी थे, ठीक है।
और 2550 पे गया। अभी आज ये गिरा है, एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर पिछले 1 साल की बात करें तब 11% की गिरावट है, लेकिन इस बीच जो हाई था वो 4000 रुपये से ऊपर का था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हालत बद से बदतर हुई, लेकिन अगर आप ग्राफ देखो ना उसके बाद, तो देखो एक बड़ी रफ्तार के बाद ना लंबा टाइम बिताता है ये, फिर बड़ी रफ्तार दिखाता है, फिर लंबा टाइम बिता रहा है, और अभी इस बार इसने लंबा टाइम जो है वो बिता लिया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक दोबारा से एक अपटिक देखने को मिल जाए। हालांकि अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में केस है अदानी को लेकर वो चल रहा है, अभी भी उसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो आया नहीं है, और वो एक मेजर चीज़ हो सकती है। जहाँ तक बात करी जाए अदानी एंटरप्राइज़ के बारे में, तो अदानी एंटरप्राइज़ का जो भैया मार्केट कैप है वो 2,90,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, बड़ी कंपनी है ये। हालांकि पी रेशियो काफ़ी हाई 108 का है, लेकिन देखो अगर मान लीजिए कि अदानी एंटरप्राइज़ अगर अच्छे रेवेन्यू प्रॉफिट क्लॉक करती नज़र आती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती नज़र आती है, तो ये भी एडजस्ट होता नज़र आ सकता है आपको। हालांकि पॉजिटिव चीज़ बहुत कम है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। करंट असेट्स इनके करंट लाइबिलिटीज से कम है, आरओई भी कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, डेट है कंपनी के ऊपर, हाई डेट है कंपनी के ऊपर। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी के इस बार के नंबर्स के जून के, तो वो काफ़ी ख़राब थे। पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू इस बार काफ़ी ख़राब रहा था। पिछले साल जो रेवेन्यू 40,845 करोड़ का था वो घट के सिर्फ 25,440 करोड़ हो गया इनका, तो एक काफ़ी ख़राब रेवेन्यू रहा इनके लिए। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट तकरीबन 675 करोड़ रहा, जो इससे पहले के 2 क्वार्टर के मुकाबले कम है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भैया आने वाले दौर में कंपनी और अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू को बढ़ाए। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो है 67.65% की होल्डिंग। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद प्रमोटर ने लगातार अपने शेयर्स को बेचा है और पैसा जो है वो उठाया है, और ये ज़रूरी भी था इनके लिए। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग मतलब गिरवी शेयर्स की, तो 0.50% का स्टेक इनका गिरवी भी है। पब्लिक के पास 7.55% की होल्डिंग है, एफआईएल के पास 19.34% की क्वांटिटी है, डीएल के पास 5.46% की होल्डिंग है। देखो बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड्स ना पहले बिकवाली करी थी 1.19% से, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिस क्वार्टर में, बेचकर 0.87 पर आ गए थे, लेकिन वापस से 1.18% पर आए। मतलब जब सस्ता हुआ खरीदारी करी इन्होंने भी यहाँ पर। इंश्योरेंस के पास 4.28% की क्वांटिटी है, और जिनमें से एलआईसी एक बहुत बड़ा होल्डर यहाँ पर ज़रूर है। देखिए अदानी एंटरप्राइज मुझे लगता है कि तैयार हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो लगता है कि हाँ ये धीरे धीरे तैयार हो रहा है। हालांकि रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व अभी भी है, और अगेन मैं कहूँगा कि 2,500 रुपये के नीचे मुझे ये महंगा नहीं लगता। लेकिन किसी एक प्राइस से बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, क्योंकि देखो यार ये कहना कि बॉटम बन चुका है, ये जल्दबाजी होगी किसी भी कंपनी में। तो अगर आप बाय करो, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहो तो ऐड कर सकते हो, उसके बाद हर 100 रुपये की गिरावट में आप एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा मुझे जो कंपनी पसंद आती है अदानी ग्रुप में, तो वो एक अदानी विल्मर मुझे पसंद आता है। मैं अभी भी कहूँगा कि 400 रुपये के नीचे मुझे ये महंगा नहीं लगता, लेकिन हाँ यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स वाली ही स्ट्रेटजी अप्लाई करी जा सकती है। एक और कंपनी है वो है अदानी एनर्जी। मुझे लगता है कि यहाँ पर ना फ्यूचर में बड़े बड़े कांड हो सकते हैं, मतलब अच्छे वाले, ठीक है, अच्छे वाले यहाँ पर कंपनी के लिए। तो नज़र यहाँ पर भी होनी चाहिए, यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी जो अप्लाई करी जा सकती है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेकआउट कर सकते हो। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। कई बार पेनी स्टॉक्स भी होते हैं इनके पोर्टफोलियो में, बड़े बड़े दाव खेलते हैं ये। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा मत। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।